हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। हम बायोलॉजी का तैयारी करवाते हैं फ्रेंड। जो भी फ्रेंड अभी फॉर्म भरे होंगे टीजीटी का और पीजीटी का, जो बायोलॉजी से एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लाए हैं। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे एलटी ग्रेड, आपका जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, ये सारे 10 से 15 साल के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कई बार एग्ज़ामों में बस लैंग्वेज चेंज करके या ऑप्शन से आगे पीछे होके क्वेश्चन बार बार वही घुमा के आते हैं, क्योंकि हर बार नए नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड। ठीक है, डेली डिस्कवरी नहीं होती है, बस लैंग्वेज चेंज होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैंने इसके पहले वायरस का और बैक्टीरिया का प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 2-2, 3-3 क्लास लेके, जो सारे 10 साल के पूछे गए क्वेश्चन है। और आज फंजाई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। तो आइए फंजाई का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है विच इज ए होलोकार्पिक फंजाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम कम लॉस हो फ्रेंड, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए होलोकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई फ्रेंड वो होते हैं वैसे फंजाई जिनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट में चेंज हो जाए, उनको होलोकार्पिक फंजाई बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था ये यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया था सिनसाइट्रियम, आपका अल्बुगो, यूस्टिलैगो और एगारिकस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सिनसाइट्रियम। ठीक है, सिनसाइट्रियम एक होलोकार्पिक फंजाई है। ठीक है, सिनसाइट्रियम एक डिसीज विकास करता है। अगर सिनसाइट्रियम से और क्वेश्चन बनाना हो, नया क्वेश्चन, तो आपका जो डिसीज होती है फ्रेंड, ब्लैक वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय सिनसाइट्रियम। होलोकार्पिक फंजाई पूछेगा तो सिनसाइट्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट्स ऑफ पक्सिनिया फाउंड इन अल्टरनेटिव होस्ट। तो पक्सिनिया ग्रेमिनीस एक फंजाई है फ्रेंड। आप लोग सुने होंगे वीट में जो डिसीज काज करती है ट्रिटिकम एस्टियम में बाई पक्सिनिया ग्रेमिनीस। तो ये पक्सिनिया के 5 स्पोर पाए जाते हैं 5 स्टेज में, जिसमें 2 स्पोर इसके प्राइमरी होस्ट ट्रिटिकम एस्टियम में होती है और 2 स्पोर इसके डेवलप होते हैं अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट में इसका बर्बेरिस वल्गेरिस में अल्टरनेटिव होस्ट में होता है, और एक स्पोर इसका सॉइल में होता है, मतलब इंडिपेंडेंट डेवलप होता है, उसमें उसके लिए कोई होस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो 5 स्पोर में पहला है यूरिडोस्पोर और टिलेटोस्पोर। ये यूरिडोस्पोर और टिलेटोस्पोर फ्रेंड ये प्राइमरी होस्ट में डेवलप होते हैं ट्रिटिकम एस्टियम में। और जो आपका बेसिडोस्पोर है जो तीसरा नंबर का, ये सॉइल में डेवलप होता है, मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए होस्ट की जरूरत नहीं होती है। फिर 2 स्पोर होते हैं एसियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर। एसियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर अल्टरनेटिव होस्ट में डेवलप होते हैं, पैक्सिनिया के स्पोर है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था यूरिडोस्पोर दिया था, और उसका एसिडोस्पोर दिया था, पिक्निडियोस्पोर दिया था और टिलेटोस्पोर दिया था। तब पिक्निडियोस्पोर ही आपका अल्टरनेटिव होस्ट में डेवलप होता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, पिक्निडियोस्पोर। ठीक है, पिक्निडियोस्पोर जो पक्सिनिया का है स्टेज, ये डेवलप होती है किसमें फ्रेंड, ये होती है आपकी अल्टरनेटिव होस्ट में। अगर प्राइमरी होस्ट में पूछ लिया तो यूरिडोस्पोर, अगर यूरिडोस्पोर ऑप्शन नहीं है तो टिलेटोस्पोर, अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ। अगर अल्टरनेटिव होस्ट के लिए पूछा तो पिक्निडियोस्पोर या एसियोस्पोर। ठीक है, पिक्निडियोस्पोर या एसियोस्पोर। अगर पूछा इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट, कौन सी पक्सिनिया की स्टेज है जो उसको डेवलपमेंट के लिए होस्ट की जरूरत नहीं है, तो बेसिडोस्पोर है। ठीक है, ये 5 स्पोर याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यही घुमा के बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3, बॉर्डेक्स मिक्सचर हैज ए साल्ट ऑफ 2 मेटल। तो पहले देखिए बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है क्या है। बॉर्डेक्स मिक्सचर एक फंजीसाइड है फ्रेंड। फंजीसाइड मतलब जो फंगस को किल करे, जो फंगस को मारे। ठीक है, जो भी हमारे पौधों में फंगस द्वारा रोग होते हैं, जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनीस द्वारा गेहूं खराब होता है, या ब्लैक रस्ट ऑफ कुर्सीफर, या सिनसाइट्रियम जो ब्लैक वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो में होता है। तो फंगस को किल करने के लिए कुछ केमिकल द्वारा फंजीसाइड बनाए गए हैं, जिसको बॉर्डेक्स मिक्सचर कहते हैं फ्रेंड। बॉर्डेक्स मिक्सचर का पूछा है कौन कौन मेटल यूज होते हैं, तो कॉपर सल्फेट इसमें यूज होता है फ्रेंड, प्लस चूना लाइम यूज होता है। लाइम का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
कॉपर सल्फेट। तो कौन कौन मेटल है जो ऑप्शन में कैल्शियम और कॉपर मिल जाए तो वही ऑप्शन सही है। प्लस इसमें वाटर भी यूज करते हैं, इसी से बनता है बॉर्डेक्स मिक्सचर। इसका रेशियो भी पूछेगा तो कॉपर सल्फेट का 4 होता है, कैल्शियम का 5 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पानी 50 होता है। तो 4:5:50 के रेशियो में बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाया जाता है। ये एक फंजीसाइड है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आज ये मैच दी फॉलोइंग में, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है फ्रेंड, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय व्हिच फंगस? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर अल्बुगो कैंडिडा, इसको याद कर लीजिए कि कहीं ना कहीं पूछेगा। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो पूछा था रॉन्ग कौन सी है, तो उसमें दिया था यूस्टिलैगो हॉर्डाई, हॉर्डाई नहीं होगी, यूस्टिलैगो ट्रिटिसी, ठीक है। यूस्टिलैगो ट्रिटिसी द्वारा होती है लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। उसके बाद ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से होती है। तो ये चारों डिसीज याद रखिएगा। एक मैंने बताया सिंसाइट्रियम, ऐसे धीरे धीरे सारे डिसीज जो इंपॉर्टेंट है उसके इटियोलॉजी भी किसके कारण से होती है, कौन सी फंजाई से, याद रखिएगा। फिर है टिलेटोस्पोर ऑफ पक्सिनियार। अभी देखिए मैंने बताया था यूरिडोस्पोर और टिलेटोस्पोर, ये किस पे डेवलप होते हैं? ये पक्सिनिया के स्टेज हैं जो डेवलप होते हैं प्राइमरी होस्ट ट्रिटिकम में, और जो अल्टरनेटिव होस्ट में कौन होते हैं? एसिडियोस्पोर और पिग्निडियोस्पोर, ठीक है। तो ये पूछा है टिलेटोस्पोर का है। टिलेटोस्पोर अगर ऑप्शन देता कि प्राइमरी होस्ट पे डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड, ये दिया है कि है क्या, तो ये है सिंगल सेल स्ट्रक्चर की डबल सेल स्ट्रक्चर, तो ये है आपके डबल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। दो सेल आपस में जुड़ के एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टिलेटोस्पोर कहते हैं। ये ट्रिटिकम एस्टियम में जो है डेवलपमेंट होता है इनका गेहूं में, और इसको इसलिए इसको डेवलपमेंट इसका प्राइमरी होस्ट में होता है, डबल सेल्ड स्ट्रक्चर। अब आ जाइए कब फंजाई बिलोंग्स टू। तो देखिए फ्रेंड, फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया है। आपको फाइकोमाइसिटिस जिसको अलगल फंजाई कॉमनली बोलते हैं, एस्कोमाइसिटिस जिसको सैक फंजाई या कप फंजाई बोलते हैं। उसके बाद है बेसिडोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस को गिल फंजाई या ब्रैकेट फंजाई या क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक है। एक है डिट्रोमाइसाइड जिसको फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम होती है, तो कब फंजाई आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस में, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस में। फिर है इन कवर स्मस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड दी क्लेमाइडोस्पोर डेवलप फ्रेंड। तो जब भी कवर स्मट के वो कवरिंग के बारे में पूछे फ्रेंड, तो वो कवरिंग होती है या तो हाइफा की स्वेलिंग कहीं दे दे या तो माइसिलियम, क्योंकि हाइफा जो फंगस होती है उसी से जो है कई हाइफा मिलके जो है माइसिलियम स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जहां भी ऑप्शन में माइसिलियम या हाइफी मिले तो वही इसका आंसर आ जाएगा जब भी स्मट की कवरिंग के बारे में पूछे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड। इसमें जो ऑप्शन दिया है फंगल माइसिलियम, इसमें से सही ऑप्शन होगी। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड आपका पूछा हुआ है यूपीपीसीएस 2008 में। तो फंगल माइसी जब कवरिंग आएगी या तो फंगल हाइफी आंसर जाएगा या फंगल माइसिलियम, ठीक है, माइसिलियम। अब आ जाइए विच इज एन एक्वाटिक फंजाई। एक्वाटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो पानी में ग्रो करें फ्रेंड, देखिए, या इंसेक्ट के जो डेड इंसेक्ट हैं वाटर में उनके डेड बॉडीज पे या ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इसका आंसर आता है फ्रेंड, कई ऑप्शन दिया है जैसे एगारिकस ये सब दिया है, लेकिन आपको मारना है सेप्रोलेग्निया में। सेप्रोलेग्निया एक ऐसी फंजाई है जो एक्वाटिक फंजाई है, सेप्रोफिटिक है, सड़े गले चीजों पे उगती है पानी में, ठीक है। विच केमिकल आर फंजीसाइड, इसमें दिया था कई ऑप्शन फ्रेंड, जैसे डीडीटी। डीडीटी एक फंजीसाइड नहीं है, डीडीटी और बीएचसी ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीटाणु मारते हैं, फंगस नहीं मारते हैं। जैसे आपका माइट्स हो गए, टिक्स हो गई, मस्कीटो हो गए। और फिर दिया था बॉर्डेक्स मिक्सचर, तो मैंने बताया बॉर्डेक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक फंजीसाइड है, ठीक है, बॉर्डेक्स मिक्सचर जो सही आंसर है ये एक फंजीसाइड है। फिर है विच पेयर सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इसमें कई पेयर दिए थे फ्रेंड, मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो बताया था जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है उसमें फ्रैंकिया बताया था, जो बड़े प्लांट कैजोरिना के रूट में पाए जाते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन से और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और मैंने बताया था एक
एलोसीरा, एलोसीरा जो एलनस रूट में पाया जाता है प्लांट के, सिम्बियोटिक, ये दोनों सिम्बियोटिक बड़े प्लांट के रूट में पाए जाते हैं और उनको बायोफर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो बायोफर्टिलाइजर का काम करती हैं। तो जो ऑप्शन में आएगा एलोसीरा एंड फ्रैंकिया, ठीक है फ्रेंड, फ्रैंकिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, विच पेयर सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन कवर स्मोट, फिर आ गया देखिए कवर स्मट का जब भी कवरिंग पूछे या तो हाइफी आंसर होगी या तो माइसीलियम होगी। इन कवर स्मट ऑफ बार्ले स्पोर आर इनक्लोज, जो उसके स्पोर हैं किसमें इनक्लोज होते हैं, तीन मेम्ब्रेन विच इज फाउंड फ्रॉम, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें एक होगा फंगल हाइफी। फंगल हाइफी की जो स्वेलिंग होती है उसी से कवर होते हैं ये स्पोर, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा फ्रेंड। फिर है इमर्सिला, इसे परफेक्ट स्टेज ऑफ, इमर्सिला जो है किसकी परफेक्ट स्टेज है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है इमर्सिला जो है एस्परजिलस की, इसमें कई ऑप्शन दिया है, अल्टरनेरिया, फुसेरियम, सर्कोस्पोरा और एस्परजिलस। तो एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज होती है एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है। इसका परफेक्ट स्टेज पाया जाता है, एक स्टेज होती है जैसे पक्सिनियम होती है, तो इसमें एस्परजिला में एमर्सिला पाई जाती है। डाईप्लेटिनिज्म इज एक्सिक्यूटेड बाय, तो डाईप्लेटिज्म होता क्या है फ्रेंड, डाईप्लेटिज्म मतलब ऐसे फंगस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डबल जू स्पोर बनाए, दो प्रकार के जू स्पोर बनाए। जू स्पोर क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन मतलब अपने को रिप्रोड्यूस करने की एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आता है कि डाईप्लेटिज्म इज शो बाई, तो ये शो करती है आपकी जो एक्वेटिक फंगस है सेप्रोलेग्निया, वो डाईप्लेटिज्म है, दो प्रकार की जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सेप्रोलेग्निया, ठीक है फ्रेंड्स, सेप्रोलेग्निया। उसके बाद लूज स्मट ऑफ वीट, देखिए अभी मैचिंग में पढ़ा है मैं, लूज स्मट ऑफ वीट किससे कास होती है, यूस्टिलैगो ट्रिटिसी से, ठीक है, यूस्टिलैगो ट्रिटिसी, ठीक है फ्रेंड। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 15 में, विच आर नॉट फंगल ओरिजिन, इसमें ऑप्शन में पढ़ देता हूं आप लोग के लिए कि कौन फंगल ओरिजिन नहीं है, मतलब फंगस से नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है एमाटॉक्सिन, तो एक प्रकार का टॉक्सिन है फ्रेंड, फंगस से मिलता है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये फंगस से मिलता है। फिर है अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस नामक फंगस से रिलीज होती है जो हमारे लीवर को इफेक्ट करती है, लीवर कैंसर विकास करती है। फिर है सिफेलोस्पोरिन, एक एंटीबायोटिक है जो फंगस से ऑब्टेन होता है। तो अब लास्ट ऑप्शन है कैप्सेसिन, कैप्सेसिन एक पीपर्स है फ्रेंड, ये पीपर्स एक चिल्ली है जो कि फंगस से नहीं ऑब्टेन होती है, तो इसका आंसर जाएगा कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक है। उसके बाद है विच आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट जो ऑप्शन दिया है इसमें फाइथेरियम, नीडरमेटम, फिर अल्बिगो कैंडिडा, अल्बिगो कैंडिडा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब कभी कभी पैरासाइट होते हैं, नॉर्मली ये सॉइल बॉर्न होते हैं, मतलब अपना भोजन सॉइल से लेते हैं, मतलब होता है कि कोई डिसीज नहीं काज करते, किसी ऑर्गेनिक लिविंग थिंग पे नहीं इफेक्ट करते। तो ये तो अल्बिगो कैंडिडा डिसीज काज करता है, आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये भी डिसीज काज करता है, स्टिलाइगो हॉर्डी भी काज करती है। तो फाइथियम ये फैकल्टेटिव है आपका, फाइथियम एक मिनट, स्पेलिंग क्या है इसकी, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, मैं तो जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम न खराब हो, ठीक है। एफनीडरमेटम, एफनीडरमेटम, ठीक है। अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, अफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन है फ्रेंड, इसके कई वैरायटी के टॉक्सिन होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ नॉर्मल टॉक्सिन भी होती हैं, लेकिन अफ्लाटॉक्सिन लीवर को हमारे इफेक्ट करता है। ये जिस फंजाई से सिक्रीट होता है उसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस
फ्लेवस। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया था अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, तो फंजाई से सिक्रीट होता है अफ्लाटॉक्सिन। फंगस ग्रो ऑन डंक, जो फंगस डंग में ग्रो होते हैं, कई ऑप्शन दिया था, तो जो फंगस डंग में ग्रो होते हैं उसको कैप्रोफिलस कहते हैं, कैप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कैप्रोफिलस। जो ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है हेमिकोलस, लेंटिकोलस, उसके बाद कैप्रोफिलस और फंजिकोलस। तो बहुत लोग फंजिकोलस लगा देते हैं क्योंकि फंगस के लिए पूछा है, तो ऐसा नहीं है, कैप्रोफिलस, जो डंग गोबर में उगने वाले फंजाई को कैप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, कैम कलेक्शन। कैम कलेक्शन का होता है, ये एक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, जो हाइफी का क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होती है हाइफी में, जो इनके जो फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो वो फंगस में पाई जाती है। जो ऑप्शन दिया है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में 2005 में, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो आंसर आ जाएगा फंजाई में पाई जाती है क्लम्प कलेक्शन। ठीक है, फंजाई में क्लम कलेक्शन क्या है, इनके हाइफी में जो कई हाइफी मिलके हाइफा बनाते हैं, फिर हाइफा का नेटवर्क मिलके माइसिलियम बनाते हैं। तो यही हाइफी में जो है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब फंगल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहला दिया है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें भी फ्रेंड देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनी कोला से होती है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया पॉड्री मीडियो दिया है, किसे होती है, ये होती है एरी साइफी से, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, फिर है व्हाइट रस्ट ऑफ पक्सिनिया बटलेरी से। ठीक है, व्हाइट रस्ट होती है पक्सिनिया बटलेरी से, ये गलत है फ्रेंड। व्हाइट रस्ट किससे होती है, अल्बुगो कैंडिडा से होती है, तो इसमें कौन सा गलत है, व्हाइट रस्ट होती है आपकी अल्बुगो से। ठीक है, ये याद रखिएगा। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, कई साइंटिस्ट के नाम दिए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, अलेक्जेंडर फेमिंग ने एक बैक्टीरिया पे शोध कर रहे थे, नहीं तो एक फंगस पे शोध कर रहे थे, सॉरी, उस फंगस का नाम क्या था, कभी कभी होता है कि अलेक्जेंडर फेमिंग ने जो पेंसिलिन डिस्कवर किया था किस फंगस से, तो फंगस का नाम था पेंसिलियम नोडेटम नाम फंगस पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ स्ट्रक्चर, कठोर जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए जो अदर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहे थे, मतलब किल कर दे रहे थे, तो उसका बाद में नाम पेंसिलिन दिया गया, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फेमिंग। फिर ना बॉर्डेक्स मिक्सचर इज यूज एज, तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, बॉर्डेक्स मिक्सचर को फंजीसाइड करते हैं। देखिए मैंने फ्रेंड 30 क्वेश्चन लिया है इस क्लास में। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन में 10 साल में ही बॉर्डेक्स मिक्सचर पे हर बार 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। कभी बॉर्डेक्स मिक्सचर का कंपोजिशन पूछ लेता है, कभी रोसियो पूछ लेता है, कभी क्या है ये फंजीसाइड है, क्या है, कौन कौन मेटल यूज हुए हैं, तो एक ही क्वेश्चन को बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है। तो मेरे हिसाब से आप एक बार थ्योरी पढ़ के अगर मेरा क्लास सॉल्व करा लेंगे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, तो 100% आपके एग्जाम अच्छे जाने वाले। फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट एक एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का है, सिंगल सेल फंजाई है फ्रेंड। तो ईस्ट में जो है पूछा है रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैसे होती है, दिया है एरोबिक, एनएरोबिक, नन और बोथ, तो इसमें दोनों होता है फ्रेंड। ईस्ट में याद रखना, कभी कभी एरोबिक भी रेस्पिरेशन होती है और एनएरोबिक भी होती है, एनएरोबिक। ठीक है फ्रेंड, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन होती है। फिर है बॉर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर्ड बाय, देखिए 5वीं बार क्वेश्चन आ गया बॉर्डेक्स मिक्सचर पे। बॉर्डेक्स मिक्सचर अब डिस्कवर किसने किया था, तो इसके साइंटिस्ट थे ए मिलार्डेट। ठीक है, ए मिलार्डेट थे, ऑप्शन में इसको याद रखिएगा, ए मिलार्डेट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार फंजीसाइड बनाया था जो डिसीज काज कर रहे हैं प्लांट में, उस फंगस को किल करने के लिए, जिसको बॉर्डेक्स मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज ऑफ केलाइटोट्राइकम फैकल्टेटम इज नोन एज, अब इनका सेक्सुअल स्टेज है क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन है आपका राइजोटोनिया सोलेनी, फिर है ग्लोमेरेलिया टूमो, फिर है फाइथियम बटलेरी, फिर है फाइसेरम पोलीसिफेलेरम। तो यही है सेक्सुअल स्टेज आपको कोलोट्राइकम फैकेटरम, ये शुगर केन के केस में डिसीज काज करता है फ्रेंड। तो इसका आंसर जाता है सेक्सुअल स्टेज में फाइसेरम पोलीसिफेलम। ठीक है, फाइसेरम पोलीसिफेरम कहाँ पे है? इसका आंसर आएगा आपका फाइसेरम पोलीसिफेरम। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड। जो सेक्सुअल स्टेज है कोलोट्राइकम फैकेलेकेटम का, वो है फाइसेरम पोलीसिफेरम। फिर है कुछ डिसीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विल्ट ऑफ पिजियन पी वाज काज्ड बाय, ये फुसेरियम ऊडम। ठीक है, याद रखिएगा फुसेरियम ऊडम। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ग्रेमिनीस से मैंने बताया, ग्रेमिनीस के बारे में डिटेल बताया, ग्रेमिनीस से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसी से। फिर है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट। ठीक है, जो ओट में ब्लैक स्टेम रस्ट डिसीज होती है वो किससे होती है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 तो वो होती है आपकी पक्सिनिया ग्रेमिनीस एवेनी से। ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमिनीस एवेनी, पक्सिनिया ग्रेमिनीस एवेनी से। जो भी ब्लैक स्टेम, देखिए ब्लैक स्टेम रस्ट डिसीज जो है वीट के केस में पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसिस होती है। तो वही ओट का पूछ लिया तो स्पीसीज सेम है पक्सिनिया ग्रेमिनीस, बस ट्रिटिसिस गेहूं में होती थी, ओट के केस में एवेनी से होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कैपिलिटियम इज फाउंड इन फ्रूटिंग बॉडी। किसके फ्रूटिंग बॉडी में, जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है वेजिटेटिव फॉर्म में, रिप्रोडक्टिव फॉर्म में, तो वो किसके जो है फंजाई में कैपिलिटियम डेवलप होता है, कौन से फ्रूटिंग बॉडी में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो फ्रेंड ये होती है आपकी ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको फंजाई इनपरफेक्ट कहते हैं। उसकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसमें ये सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है वो कैपिलिटियम बोला जाता है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली क्या बोला जाता है? मैंने अभी बताया फ्रेंड, सैक फंजाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है एस्कोमाइसिटीज को? क्वेश्चन नंबर 29। तो एस्कोमाइसिस, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोला जाता है, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोला जाता है, क्लब फंजाई आपके बेसिडोमाइसिटीज को बोला जाता है, और आपका फंजाई इम्परफेक्ट बोला जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को। तो एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है सैक फंजाई कॉमनली। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन ऑफ विच स्पोर इज फाउंड इन स्मट। स्मट में कौन प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो स्पोर स्मट में फ्रेंड कई स्पोर दिया है, एसीओ स्पोर, यूरिडो स्पोर। तो ऐसे ऑप्शन को भी छाट सकते हैं आपको, एसीओ स्पोर, आपको यूरिडो स्पोर, टिलेटो स्पोर, बेसिडो स्पोर, ये सब मैंने बताया था पक्सिनिया के केस में। इसमें स्मट में पूछा है तो जो ऑप्शन बच जाएगा वही आपका सही जाएगा। तो इसमें दिया है क्लेमाइडो स्पोर। तो स्मट में जो स्पोर पाई जाती है उसको क्लेमाइडो स्पोर बोलते हैं, क्लेमाइडो स्पोर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है विच स्पोर ऑफ पक्सिनिया इज नॉट रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट। मैंने 5 स्पोर बताया था पक्सिनिया के केस में फ्रेंड। आपका पहला यूरिडो स्पोर, टिलेटो स्पोर, जिसको प्राइमरी होस्ट चाहिए ट्रिटिकम एस्टियम। फिर बताया था आपको एसिडो स्पोर और पिक्निडियो स्पोर, जिसको अल्टरनेटिव स्पोर चाहिए होता है वल्गेरिस का। ठीक है, एक स्पोर बताया था इंडिपेंडेंट है, उसको कोई होस्ट की जरूरत नहीं है, वो सॉइल में डेवलप करता है, जिसको बोला जाता है बेसिडो स्पोर। तो आंसर आएगा आपका बेसिडो स्पोर, बेसिडियो स्पोर।
स्पोर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है विच इज कैप्रोफिलस फंगाई। कैप्रोफिलस फंजाई कौन से फंजाई होते हैं फ्रेंड, जो गोबर में, डंग में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बताइए, इसमें दिया है एल्बिगो, सेप्रोलेग्निया, एगेरिकस और यूस्टिलेगो। तो सेप्रोलेग्निया मैंने एक्वेटिक फंजाई बताया था, प्लस उसमें डाइप्लेनेटिक पाई जाती थी, मतलब दो प्रकार के जूस्पोर पाए जाते थे। और आपका इसमें जो है आंसर जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस को मशरूम भी बोलते हैं। 300 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं फ्रेंड। कुछ मशरूम जो कुकुरमुत्ता इसको कॉमनली बोलते हैं, खाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मशरूम उगा हुआ है गंदगी में, इसके कई वेराइटी पाए जाते हैं और बहुत से बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। लेकिन जो ईटेबल मशरूम होते हैं बस वही खाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आएगा कैप्रोफिलस, ये गंदगी में या गोबर में ग्रो करने वाले होते हैं। तो इसका एग्जांपल एगेरिकस हो गया, ठीक है, एगेरिकस। उसके बाद है ऊ स्पोर इज फाउंड इन, ठीक है, ऊ स्पोर, क्वेश्चन नंबर 33। ऊ स्पोर इज फाउंड इन, तो ऊ स्पोर फाइटोप्थोरा में पाया जाता है फ्रेंड। फाइटोप्थोरा स्पीसीज होती है जो फंगाई की। इसमें दिया है पक्सीनिया, दिया है आपका मकर, दिया है, तो फाइटोप्थेरा, ठीक है, फाइटोप्थेरा में ऊ स्पोर पाई जाती है, फाइटोप्थेरा, ठीक है, फाइटोप्थेरा में वो स्पोर। कॉर्न स्टन डिसीज, अब कॉर्न स्टन डिसीज किससे होती है, तो कॉर्न स्टन डिसीज काज बाई स्पाइरोप्लाज्मा। जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के केस में था, वैसे स्पाइरोप्लाज्मा एक ग्रुप होती है फंगस की जो कॉर्न स्टन डिसीज काज करती है, स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है फ्रेंड, स्पाइरोप्लाज्मा काज बाई। फिर है अर्गट ऑफ राई। अर्गट ऑफ राई, अर्गट ऑफ राई एक फंजाई काज होती है, उसको क्लेविसेप कहते हैं। इसका स्पीसीज होती है क्लेविसेप परप्यूरिया। ये जो है फंगस ग्रो करता है रिलेटेड प्लांट पे और उसमें अल्कलॉइड प्रोड्यूस होती है, जो ह्यूमन भी इसको खाते हैं। तो फ्रेंड कई प्रकार के अर्गोटिज्म हो जाती है ह्यूमन में और अदर मैमल में, ठीक है। तो कौन सी डिसीज काज करती है अर्गट ऑफ राई, वो है क्लेविसेप, क्लेविसेप परप्यूरिया, परप्यूरिया, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको हम और अच्छे से कोशिश करते हैं आप लोग को फ्रेंड समझ में आए। हम पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखते हैं ताकि कम समय में आपका 15 से 20 मिनट में ही 30 से 40 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया। और जो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम 3-4 पार्ट में फंजाई का बनाया है, फिर नेक्स्ट लेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं फ्रेंड। आपको एग्जाम पॉइंट भी हुए बहुत फायदे करने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।